हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किडनी की पथरी के बारे में। किडनी की पथरी की बीमारी काफ़ी कॉमन बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। अमेरिकन डेटा कहता है कि ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 5 लाख लोग इमरजेंसी रूम विजिट्स करते हैं, यानी अक्यूट रीनल कोलिक या किडनी के पेन से रिलेटेड लगभग 5 लाख लोग सिर्फ अमेरिका में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट करते हैं या उन्हें जाना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को होती है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इसके कारणों के बारे में और इसके किन चीज़ों से इसको ठीक किया जा सकता है या इसको मैनेज किया जा सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। किडनी की बीमारी के बारे में हमने ऑलरेडी अलग वीडियोस किए हैं। आज हम बेसिकली सिर्फ पथरी की बीमारियों के कारण और उसके निवारण के बारे में बात करेंगे। किडनी की बीमारियों के कारण, किडनी की पथरी की बीमारी के कारण पर पहले बात करते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी काफ़ी लोगों में रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट 40% लोग जिनको किडनी की पथरी की बीमारी होती है उनको कुछ ना कुछ जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है। उनके बॉडी में इसके जो मिनरल्स हैं उसको डाइजेस्ट करना या उसको एक्सक्रीट करने की सिस्टम्स में प्रॉब्लम होती है। बॉडी में या तो साइट्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। इसकी वजह से भी कई बार किडनी की पथरियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब कारण काफ़ी लोगों में जेनेटिक फैक्टर का भी रोल रहता है। इसके अलावा जो लोग को किडनी की पथरी रहती है उसमें रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी इंपॉर्टेंट है। जो लोग का वजन ज़्यादा होता है उनको पथरी होने के चांस है। डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है। गाउट यानी गठिया की बीमारी, इसमें बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से किडनी की पथरी की बीमारी होती है। जिन लोग की पेट की सर्जरी हुई है यानी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, इन लोगों की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने का और मिनरल्स को डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम और इशू रहता है। इसकी वजह से ऐसे लोगों में भी किडनी की पथरी बढ़ने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। थायराइड की बीमारी में बॉडी का कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाता है। जिन लोगों को हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, बॉडी में थायराइड लेवल ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी में कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाता है ब्लड का, और इसकी वजह से भी किडनी की पथरी बनती है। कुछ किडनी की बीमारियां जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मेडुलरी स्पॉन्ज डिजीज, ये सब किडनी में एक तरह के सिस्ट बन जाते हैं, एक तरह के बलून जैसे पानी के कलेक्शंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है और मिनरल्स को यूरिन के द्वारा निकालने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर मिडिल एज मेल लोगों में किडनी की पथरी होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, पर ज़्यादातर ये किसी भी एज और सेक्स में मिल सकता है, लेकिन मिडिल एज मेन सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्क में रहते हैं। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं या जिन लोगों को बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, ज़्यादातर उनको दिन भर में 1 या 2 लीटर पानी नॉर्मली रिकमेंडेड होता है पीने के लिए। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, ज़्यादातर टाइम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उनको कंपेरेटिवली पथरी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कोला या बेवरेजेस वगैरह जो लोग इस तरह के शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस जो लोग पीते हैं, इसमें फ्रक्टोज और फॉस्फेट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी पथरी करने का चांस बढ़ जाता है। जो बॉडी में कुछ प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीलेट कंटेंट बढ़ जाता है, इसकी वजह से किडनी की पथरियां बढ़ती है। ये ऑक्सीलेट्स जो है पालक और स्वीट पोटैटोज में होता है। वैसे तो ये ऑक्सीलेट्स बॉडी के लिए उतने खराब नहीं होते, लेकिन किडनी में कैल्शियम को बाइंड करता है, इसकी वजह से थोड़ा पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। बॉडी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने से पथरी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। ज़्यादा नमक खाने से पथरी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। बॉडी में जो लोग कैल्शियम ज़्यादा खाते हैं उनको पथरी नहीं होती, लेकिन अगर कैल्शियम कम खाओ और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, या जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट में एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं उनको ये जो कैल्शियम का डिपोजिशन होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है। ज़्यादा डाइट में अगर कैल्शियम की कमी हो, सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा हो, तो ये कंपेरेटिवली किडनी की पथरी बनने के लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है। विटामिन सी सप्लीमेंट्स, यानी जो लोग विटामिन सी सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा डोजेज में लेते हैं, उनमें देखा जाता है कि पथरी होने का चांस ज़्यादा है। डाइटरी विटामिन सी थोड़ा बहुत अमाउंट में जो विटामिन सी ले रहे हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा डोजेज में विटामिन सी लेते हैं उसमें ये सब हो सकता है। एनिमल प्रोटीन जो लोग लेते हैं जैसे कि चिकन, एग्स, सी फूड, स्टीक्स, इस तरह के जो कंटेंट लेते हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम और यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, डिकंजेस्टेड, डायरेटिक्स, स्टेरॉइड्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, कैंसर की ड्रग्स, HIV की मेडिसिन, इस वजह से भी पथरी बनने का चांस कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। लास्ट में जिन लोगों को पहले किडनी की पथरी बनने का प्रॉब्लम हुआ है, एक बार पहले पथरी बनी, उनको कंपेरेटिवली दोबारा पथरी बनने का चांस ज़्यादा रहता है। अब बात करेंगे किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए। ऑब्वियसली जो रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात की जिनमें पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है, उनमें जो भी रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स है या कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स है उसको अगर हम कम करेंगे तो पथरी बनने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट
जो ट्रिक है या सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है जो पथरी बनने को प्रिवेंट करता है वो है ज़्यादा पानी पीना। बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं उनको पथरी बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली जो ऑलरेडी अगर किसी को बनी बनाई पथरी उसको अगर पास करना है यूरिन में तो उस समय तो और ज़्यादा पानी लेने को बोला जाता है। ऑन एन एवरेज किडनी की पथरी वाले पेशेंट को 2 से 3 लीटर पानी बोला जाता है, पर जब यूरिन में से एक्स्ट्रा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को या बने बनाए स्टोन्स को एक्सक्रीट करना और निकालना हो बाहर तो ऑलमोस्ट 12 ग्लासेस वाटर यानी कम से कम 3-3.5 लीटर पानी दिन भर में रिकमेंडेड है। इसका असेसमेंट की बॉडी में पानी कम है या ज़्यादा है उसका असेसमेंट आप यूरिन के कलर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा पीला है तो कंपेरेटिवली बॉडी डिहाइड्रेटेड है, और जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है यूरिन का कलर उतना बॉडी में पानी का कंटेंट नॉर्मल है। तो ज़्यादातर जिन लोगों को पथरी का प्रॉब्लम है उनको रिकमेंड किया जाता है कि उनको उतना ज़्यादा पानी पीना चाहिए कि यूरिन कंपेरेटिवली ट्रांसपेरेंट हो, पीला कलर ना हो। सॉल्ट कम लेना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं उनको किडनी की पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। कंपेरेटिवली सॉल्ट का कंटेंट कम रहना चाहिए। जो फूड्स में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा, डाइटरी कैल्शियम कंपेरेटिवली ऐसा माना जाता है कि किडनी की पथरी बनाने का चांस कम करता है, लेकिन बहुत एक्सेसिव कैल्शियम भी नहीं खाना है। यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ज़्यादा एक्सेसिव कैल्शियम जो यूरिन में एक्सक्रीट होता है उसकी वजह से पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा लेमन्स या ऑरेंजेस या विटामिन सी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स या साइट्रेट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लेने से पथरी बनने का चांस कम होता है। फ्रेश लेमोनेड यानी नींबू पानी अगर लोग लेते हैं तो कंपेरेटिवली पथरी बनने का चांस कम रहता है। जिन लोग की डाइट में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है उनको किडनी स्टोन्स बनने का चांस रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है। कंपेरेटिवली थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट कम ले। फैट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। कंपेरेटिवली लो फैट डाइट लेने से पथरी का चांस कम रहता है। हाई ऑक्सीलेट फ्रूट्स जैसे कि पालक है, बीट है, आलमंड्स है, ये बॉडी के ऑक्सीलेट लेवल्स को बढ़ाते हैं, तो इनमें से भी पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। जो पदार्थों में मॉडरेट लेवल ऑक्सीलेट रहता है जैसे चॉकलेट्स और बेरीज हैं वो कंपेरेटिवली लिया जा सकता है। साइट्रेट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। जो चीज़ों में साइट्रेट ज़्यादा है वो कैल्शियम के डिपोजिशन और स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, तो ज़्यादा लेमन्स वगैरह लेना है। सोडियम कंटेंट को कम रखना है, एनिमल प्रोटीन को कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेमन जूस पीना है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरका, ये भी बॉडी के एसिड कंटेंट को बढ़ाता है और किडनी में सॉल्ट्स को मिनरल सॉल्ट्स के डिपोजिशन को कम करता है। तो ऑलरेडी अगर किसी को पथरी का प्रॉब्लम है तो विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरका अगर ज़्यादा लेता है तो थोड़ा इसमें मदद मिलती है, किडनी स्टोन्स को फ्लश आउट करने में मदद मिलती है। अब बात करें किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिन लोग को पथरी का प्रॉब्लम है। बीट्स, चॉकलेट, स्पिनाच यानी पालक, रुबाब, चाय और जो नट्स में ये ऑक्सीडेट कंटेंट ज़्यादा होता है ये सबको आपको अवॉइड करना है, बने जितना कम लेना है। सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लेना है। खीरा के बारे में बोला गया कि क्यूकम्बर यानी खीरा स्टोन्स वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। ज़्यादा क्यूकम्बर बॉडी में फाइबर कंटेंट भी बढ़ाता है और बॉडी के टॉक्सिन्स को भी कम करता है और स्मॉल स्टोन्स को डिजोल्व करने में भी हेल्प करता है, तो इसलिए खीरा कंपेरेटिवली ज़्यादा लेना है। दूध में और दही में जो योगर्ट रहता है वो किडनी के स्टोन्स को बनने में प्रिवेंट करता है, तो कंपेरेटिवली योगर्ट आप ले सकते हैं। योगर्ट या दही बुरा नहीं माना जाता है किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स के लिए। आलू यानी पोटैटो किडनी स्टोन्स के लिए बुरा नहीं माना जाता है। कुछ लोग आलू के बारे में पूछते हैं कि इसमें ऑक्सीलेट कंटेंट रहता है तो ये बॉडी के लिए बुरा है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में अगर इसको लेते तो नुकसान करता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो इसको अगर लेते तो दिक्कत नहीं करता है। राइस के लिए भी वैसा ही है। जो इनसॉल्युबल फाइबर्स है जैसे कि वीट, राइस, बार्ली और राई में जो इनसॉल्युबल फाइबर रहते हैं वो कैल्शियम को यूरिन में रिड्यूस करता है, तो कंपेरेटिवली इनका इनसॉल्युबल फाइबर कंटेंट जो है वो किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। दूध के बारे में भी यही कहा गया कि दूध पीने से किडनी का स्टोन्स बढ़ता नहीं है, कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही होता है। ब्रेड बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक्सेसिव ब्रेड लेने से किडनी के स्टोन्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक यानी जो प्रोडक्ट्स है जिनसे गट का माइक्रोबियल फ्लोरा बढ़ता है वो सब चीज़ों को लिया जा सकता है। क्रैनबेरी जूस, पार्सली, ये सब चीज़ों को लेने से कंपेरेटिवली किडनी स्टोन्स होने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को किडनी का पेन हो रहा है या यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, उसमें एक एप्सम सॉल्ट डाल के स्नान किया जा सकता है, तो जिससे बोला जाता है कि किडनी स्टोन्स का चांस कम हो जाता है। अगर किसी को पेन वगैरह हो रहा हो तो नॉन एस्पिरिन पेन किलर्स लेने से किडनी स्टोन्स में थोड़ा हेल्प मिलता है। और जो चीज़ें आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करती है, इरिटेंट्स होती है, वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो कंपेरेटिवली किडनी स्टोन्स बढ़ने का चांस कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किडनी स्टोन्स
जो ऑलरेडी बने बनाए वो पूरी तरह से फ्लश आउट हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर हम बात करें तो लेमन ज़्यादा लेना है, साइट्रिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेना है, विनीगर लेना है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा हाई ऑक्सीडेट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को थोड़ा कंपेरेटिवली अपने को कम लेना है। ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो किडनी स्टोन्स में थोड़ा सा राहत मिलेगी और कंपेरेटिवली किडनी स्टोन्स बढ़ने का चांस कम हो जाएगा।